फैसल टाउन ग्रुप कैसे प्रॉपर्टी देता है? जैसे नहीं मुजफ्फर साहब ने कहा, FT2 की लॉन्चिंग इन्होंने किया, तो मैं उस पे 1-2 बातें करना चाहता हूँ। कमर्शियल की आप इस्लामाबाद में आप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? लाहौर में किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? कराची में किस चीज़ को? जितना बड़ा शहर है उसमें किस चीज़ को? वो है पार्किंग। आप देखें इस्लामाबाद का सेक्टर F10 कितना खूबसूरत है। सेक्टर भी खूबसूरत, उसका कमर्शियल भी खूबसूरत, उसकी पार्किंग क्या है? मैं आपको आप खुद भी कभी ये चीज़ को चेक करना जो मैं बताने लगा हूँ। F10 के 30% कमर्शियल प्लॉट वो है जिनकी कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग होती है कि एक कमर्शियल लेन है, उसके फ्रंट के ऊपर भी पार्किंग, उसके बैक पे ऊपर भी पार्किंग हो। कहाँ है पार्किंग? आप फैसल टाउन ब्रांड को देखेंगे, जो भी कमर्शियल डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 मरले या 5 मरले से लेकर 50 तक 50 कनाल तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी मौजूद है। एक प्लॉट 50 कनाल का भी मौजूद है, 4 कनाल का मौजूद है। हर कमर्शियल प्रॉपर्टी के फ्रंट के ऊपर भी पार्किंग है, बैक के ऊपर भी पार्किंग। और जो फुटपाथ है, वो किसी भी जगह पे छोटे से छोटा कमर्शियल है, उसका भी 15 फुट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 45 फीट तक जा रहा है। 45 फीट तक आपका फुटपाथ जा रहा है, वो जगह पार्किंग के अलावा है। ये चीज़ें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ये उसमें होती है। अपने बच्चों के लिए लोग लेना चाहता है। दूसरा उसका एक तनासब होता है कि आपके पास रेजिडेंशियल यूनिट कितने हैं और आपने उसका कमर्शियल एरिया कितने परसेंट बनाना है। पाकिस्तान में क्या है, आज आपको एक हाईवे पे रेजिडेंशियल नजर आएगा, 10 साल के बाद वहां पे कमर्शियल बन जाएगा। फैसल टाउन ग्रुप की हमेशा हिस्ट्री हुई रही है कि हमने जो रेजिडेंशियल बना दिया वो सारी जिंदगी के लिए रेजिडेंशियल है, जो कमर्शियल बना दिया वो कमर्शियल है, जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना दिया वो फुटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पार्क बना दिया पार्क है, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड बना दिया वहां पे क्रिकेट ग्राउंड है। हम उसका स्टेटस कभी तब्दील नहीं करते, ना किया है ना करना है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचते हुए हमें लोगों को बतानी चाहिए, ताकि लोगों को असल बात का पता चले कि हम किस जगह के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। हम जो 3 मरले से लेकर, मैंने जैसे बताया कि 5 मरले से लेकर 50 कनाल तक की बेचते हैं। मैं आज नईम साहब की वसासत से एक बल्कि ऐलान कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, कि जो हमारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, वो नईम साहब ने कहा है कि 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर बेचेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, 25% डाउन पेमेंट है, बाकी 4 साल की ईज़ी इंस्टॉलमेंट होगी और मंथली इंस्टॉलमेंट कर देंगे, ताकि आपको पे करने में कभी कोई मसला ही ना बने। और वो सारा ऑनलाइन सॉल्यूशन है, जब आपने ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, जहाँ मर्ज़ी हों आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ हमने कहा, आज दूसरा मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी हमारी 5 करोड़ 1 लाख से लेकर 25 करोड़ तक है, उसका हम आपको पेमेंट शेड्यूल जो है वो 5 साल करके देंगे। 4 साल की बजाय 5 साल कर देंगे, ताकि आपके लिए और ईज़ी हो जाए। और जो प्रॉपर्टी हमारी 25 करोड़ एंड अबव की है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो हम आपको 6 साल का पेमेंट प्लान इसी रेट के ऊपर करके देंगे, ताकि सब लोग उसमें एडजस्ट हो जाए। हर तरह का ताजर हो, जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी ईज़ हो, जो उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी आसानी हो, जो उससे बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो करना चाहते हैं, ताकि वो भी उनके लिए भी सरमायाकारी का आसान हो। तो 4 साल से लेकर 6 साल तक हम आपको इसी रेट के ऊपर पेमेंट प्लान करके देंगे। और दूसरा ये है कि ये जो पेमेंट है ये ऑल इंक्लूसिव है। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई गैस के चार्जेस, कोई बिजली के चार्जेस, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। ये ऑल इंक्लूसिव है। हमने जब आपको कब्जा देना है, वो हमारे कब्जे के चार्जेस आप सबको पता है, 15-20 हज़ार 30 हज़ार होते हैं, 40 हज़ार होते हैं, बहुत यानी हज़ारों में होते हैं, लाखों में नहीं होते। तो वो आपसे हमने जो हमारा एक ऑलरेडी रेट चल रहा है, उसी के ऊपर आपसे लेने। अदरवाइज हमने आपसे किसी भी स्टेज के ऊपर आपका प्लॉट जो हमने 10 करोड़ का बेचा है वो 10 अरब का हो जाए, हमारे आपकी इन्वेंट्री, आपके रेट, आपके पैसों के ऊपर कोई नजर नहीं। हमने वही जो हमारे चार्जेस 15-20 हज़ार है, हमने वही लेने हैं। हमारा आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। जो एग्रीड रकम है वही लेनी है। अगर एग्रीड रकम ही कभी 1 माह 3 माह 6 माह लेट हो जाए, कोई एस्केलेशन नहीं है। जब तक कि आप बड़ा डिफॉल्ट ना करें,
हम कभी आपसे पैसे नहीं लेते, कभी आपके ऊपर मार्केट में जो महंगाई होती है, ज़मीनें महंगी होती हैं और तरह के इशू बन जाते हैं, उसका आपके ऊपर कोई तल्लक नहीं है।